हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में स्वागत है। इस चैनल पर आपको जीके क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न दैट प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? देखिए, यहाँ हम सबको पता है कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं: चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण, स्थिर वैद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल। तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड चक्कर काटते हैं। प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? सबसे पहले यहाँ प्रदेश यानी कि कोई भी राज्य हो सकता है, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोई भी हो सकता है प्रदेश। तो उसमें विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? Who has the right to dissolve the assembly in the state? तो चार ऑप्शन है हमारे पास: राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को या फिर किसी को नहीं। तो देखिए, जहाँ जो भी काम होते हैं उसके पीछे किसका हाथ होता है? मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के पीछे राज्यपाल, तो राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार है। और जैसे मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, हमारे प्रेसिडेंट को है, और जो राज्यपाल को कोई भी भंग नहीं कर सकता, ये भी याद रखना है। लोकसभा को कर सकता है, विधानसभा को कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? सबसे पहले ताजमहल उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में किस सिटी में है? सबको पता है, आगरा में है, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन क्या है? आगरा है। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आगरा किस शहर में आगरा कब बसाया गया था? 1540 में बसाया गया था, पहले बता चुकी हूँ। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने बसाया था, ये भी बता चुकी हूँ। तब किसका राज्य था? मुगलों का राज्य था, ये भी याद रखना है। बौद्ध धर्म की वज्रपात शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? Where did the rise of thunderclap branch of Buddhism in UP यानी कि उत्तर प्रदेश? तो इसके चार ऑप्शन हैं: बुंदेलखंड, सारनाथ, इलाहाबाद या मथुरा। इसका राइट ऑप्शन है जो सारनाथ है, ये सारनाथ को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम दफा संबंधित है। नॉमिनेटेड इज रिलेटेड टू, सबसे पहले जो नाम दफा है वो क्या है? एक अभयारण्य है। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश है। और अब बात करें कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा पूर्व में है। तो सबसे पहले सूर्य भी वहीं से निकलता है, क्योंकि हमारा जो सूर्य है वो पूर्व दिशा से निकलता है। एक क्वेश्चन के बीच मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, सबको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक, सबसे पहले बिहार की राजधानी देख लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। विच रिवर इज कॉल्ड मॉर्निंग ऑफ बिहार? तो चार ऑप्शन है: कोशी, दामोदर, हगली या फिर नन, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है कोशी। निम्नलिखित किस बाघ संरक्षण से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर है? Which of the following tiger conservation has recently reported tigers to be secretly invisible? कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन देखिए: रणथंभौर, भरतपुर,
सरिस्का, सिमलीपाल। तो इसका आंसर है, जो सही आंसर है, कौन सी कंजर्वेशन है? सरिस्का कंजर्वेशन है। तो ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ है? वेयर इज माजुली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? इसमें एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है क्वेश्चन में ही, कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। तो ये कहाँ है? इसका आंसर आप बताइए। पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम। तो इसका राइट आंसर है असम। तो एक काम कीजिए, असम की राजधानी क्या है? ये मैं पिछली वीडियोस में डाल चुकी हूँ, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि असम की राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? Whose statement is who lives if India dies? अभी देखिए, ये किसने कहा था, किसकी स्टेटमेंट है? Who lives if India dies? इसका अर्थ भी जान लेते हैं कि अगर भारत मर जाता है तो कौन जिएगा। कितनी अच्छी स्टेटमेंट है, Who lives if India dies? तो किसने बोला था ये? राइट ऑप्शन है हमारा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन डू वी सेलिब्रेट द नेशनल बर्ड डे? 4 ऑप्शन है, 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर या फिर 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 12 ऑफ नवंबर। तो ये एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये सलीम अली जी की याद में मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर ये नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है। देखिए, हर डे हम किसी बर्थडे पर सेलिब्रेट करते हैं ना, तो ये भी सलीम अली जी की याद में मनाया जाता है। वो कौन थे? वो पक्षी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। पृथ्वी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? व्हाट इज़ द हाईएस्ट क्वांटिटी फाउंड इन द अर्थ? पृथ्वी में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? लोहा, एल्युमिनियम, पोटाशियम या फिर क्रोमियम। तो इसका आंसर है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। कई लोग लोहा की करते हैं, लेकिन लोहा है जो नंबर 2 पे आता है, फर्स्ट नंबर पे एल्युमिनियम आता है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ये तो थी धातु की बात, एल्युमिनियम फर्स्ट नंबर पे है। और अगर हम ऑक्सीजन यानी कि गैस की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पे पाई जाती है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की 3 केंद्रीय परतों में दूसरी परत का नाम क्या है? What is the name of the second layer in 3 concentric layers of the earth? निफे, सीमा, सियाल या फिर कोई नहीं? ये कोई नहीं तो यहाँ पे चलेगा नहीं, ऑप्शन में वैसे ही डाल दिया है। 3 देखिए, निफे, सीमा, सियाल, ये तीनों लेयर्स के नाम हैं। आपको बताना है पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी और तीसरी कौन सी है। क्वेश्चन में पूछा गया है दूसरी, तो इसका राइट आंसर सीमा है। सीमा हमारी दूसरी लेयर है। फर्स्ट लेयर सियाल है। सियाल जहाँ पे हम रहते हैं, सी मीन्स सिलिकॉन और याल मीन्स एल्युमिनियम। ठीक है, सियाल फर्स्ट लेयर पे हम रहते हैं। सेकंड सीमा है, सीमा यानी कि इनर कोर है। सीमा यानी कि सी से सिलिकॉन और म से मैग्नेटियम। ठीक है, और थर्ड लेयर है जो निफे है। निफे का नी से Na प्लस फेरस, फेरस यानी कि लोहा, निकेटोन प्लस फेरस, ये थर्ड लेयर है हमारी। लास्ट क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? सबसे पहले देशांतर क्या होते हैं? हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो ऊपर से रेखाएं नीचे की तरफ आती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स? तो 4 ऑप्शन है, 60, 360, 180 और 90। तो इसका आंसर है 360। लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं? 360 होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रेज होती हैं वो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं और उनकी संख्या 180 होती है, ये भी आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।